राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान। 45 वर्ष बाद होगी पोलैंड की यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली पोलैंड यात्रा होगी। बैकफुट पर आई मोदी सरकार द्वारा यूपीएससी में लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती की प्रक्रिया का मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी कभी पक्षधर नहीं रही है। मेरी मांग थी कि कोई भी सरकारी नियुक्तियां आरक्षण के प्रावधानों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर इस प्रक्रिया को रद्द करने के फैसले लिया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी स्वागत करती है। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार समाज में कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए संकल्पित है। ऐसे में ये फैसला दलितों और पिछड़ों के पक्ष में है। यह फैसला प्रधानमंत्री जी के सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके लिए मैं और मेरी पार्टी प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। रिजर्वेशन पर तेजस्वी का अटैक। तेजस्वी यादव ने अपने ट्विटर पर पोस्ट के जरिए सरकार पर करारा हमला बोला है। दलित, पिछड़ा और आदिवासी विरोधी ताकतों का संविधान, आरक्षण और बहुजन एकता खत्म नहीं करने देंगे। नकली ओबीसी प्रधानमंत्री तथा बीजेपी व एनडीए सरकार के निष्प्रभावी पिछड़ा, दलित व आदिवासी वर्गों के मंत्रियों और सांसदों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। आरक्षण पर साजिश। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर हमला बोला है। आरक्षण के लिए देश में एक बार फिर से आवाज बुलंद हो रहे हैं और इसके पीछे खास वजह है। बैकडोर से लेटरल एंट्री के बाद संविधान विरोधी भाजपा सरकार का एक और आरक्षण विरोधी कारनामा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग द्वारा 368 पदों पर विज्ञापन निकाला गया है, लेकिन सभी पदों को एकल बताते हुए इन पदों में ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण शून्य कर दिया गया। सरकारी अहंकार का आलम यह है कि विज्ञान में साफ शब्दों में लिख भी दिया है, ऑल द वैकेंसीज आर अनरिजर्व्ड, यानी कि सभी रिक्तियां अनारक्षित हैं। और ये लिखकर आरक्षित वर्ग के अधिकारों पर खुलेआम डाका डाला गया है। अगर इन पदों में आरक्षण लागू किया जाए तो ओबीसी वर्ग को 99 से 100 सीट, एससी एसटी वर्ग को तकरीबन 79 से 80 सीट पर आरक्षण मिलता, यानी दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज की 178 से 180 सीटों को साजिश के तहत खत्म कर दिया गया। सियासी हलचल झारखंड में परवान पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन ने कहा, मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई, मैं यहाँ किसी निजी काम से आया था, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता था। भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सब कौन कर रहा है। मेघालय में कांग्रेस का बचा महज एक विधायक। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए कांग्रेस के कुल 4 विधायकों में से 3 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए, जिससे 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी के विधायकों की संख्या 31 हो गई। एनपीपी ने अब मेघालय में अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है, जहां यूडीपी और भाजपा जैसी अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार है। विपक्षी कांग्रेस के खाते में अब सिर्फ एक विधायक बचे हैं, जो विपक्ष के नेता आरवी लिंगदो हैं। लालू के दामाद का बड़ा दावा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई है। सभी दल वोटर्स को अपने पक्ष में एकजुट करने की कवायद में जुट गए हैं। इसी बीच हरियाणा की रेवाड़ी विधानसभा सीट से विधायक और लालू प्रसाद के दामाद चिरंजीव राव ने बड़ा दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने खुद को डिप्टी सीएम का दावेदार बता दिया है। इतना ही नहीं,
कंफर्म नहीं होने के बावजूद चिरंजीव ने नॉमिनेशन की डेट भी फाइनल कर दी है। अखिलेश ने वापस लिए आंदोलन का आह्वान। केंद्रीय मंत्री की चिट्ठी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आंदोलन वापस लेने का आह्वान किया है। सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा, समाजवादी पार्टी लेटरल भर्ती के खिलाफ 2 अक्टूबर से शुरू होने वाले आंदोलन के आह्वान को स्थगित करती है। साथ ही ये संकल्प लेती है कि भविष्य में भी ऐसी किसी चाल को कामयाब नहीं होने देगी। वह पुरजोर तरीके से इसका निर्णायक विरोध करेगी। जिस तरह से जनता ने हमारे 2 अक्टूबर के आंदोलन के लिए जुड़ना शुरू कर दिया था, ये उस एकजुटता की भी जीत है। लेटरल एंट्री ने भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। विनेश के राजनीति में आने पर कयासत तेज। विनेश ने पहले कहा था कि वह सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन नई रिपोर्ट के अनुसार कुछ राजनीतिक दल उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में विनेश फोगाट बनाम बबीता फोगाट और बजरंग पुनिया बनाम योगेश्वर दत्त मुकाबला देखने को मिले। हो सकता है शशि थरूर जा सकते हैं भाजपा में। कांग्रेस नेता शशि थरूर केंद्र सरकार की लेटरल एंट्री योजना के समर्थन में हैं। उन्होंने इसे सरकार के लिए विशेषज्ञता हासिल करने का एक अपरिहार्य तरीका कहा है, जबकि उनकी पार्टी इसकी प्रमुख आलोचक है। तेजस्वी की तारीफ, खटक ने ना लगे तेजस्वी। मनोज झा ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, संविधान के पक्ष में खड़े साथियों, आप सबों को बधाई। 7 अगस्त को लेटरल एंट्री वाला विज्ञापन आया। इसके फौरन बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार को आरक्षण के प्रावधानों को दरकिनार करने से आगाह किया और आज 20 अगस्त को सरकार को फैसला पलटना पड़ा। जय संविधान। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी और अखिलेश ने भी इसका कड़ा विरोध किया और इसके बाद चिराग ने भी सत्ता में होते हुए भी सरकार के आदेशों पर हाँ में हाँ नहीं मिलाई, लेकिन केवल तेजस्वी के तारीफ से इंडिया गठबंधन में ही खटकने ना लगे तेजस्वी यादव। चंपई सोरेन को दी नसीहत। जेएमएम के वरिष्ठ नेता मनोज पांडे ने एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा, चंपई सोरेन से कहना चाहता हूं कि अभी भी समय है, घर वापस आ जाइए। आप आज भी हमारे सम्मानित नेता है, यही सम्मान मिलेगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने उनसे यह कहा है कि जिस तेजी से भारत की जनसांख्यिकी बदल रही है, इससे 30 साल बाद देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएगी कि लोग जी नहीं सकेंगे। सीसी चीफ जीतू पटवारी ने बड़ा हमला इस पर बोला है। उन्होंने कहा, कांग्रेसी अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देगा। कैलाश विजयवर्गीय ये बता रहे हैं कि उनकी सरकार निकम्मी है। महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीजेपी पार्षद रवि लांडे मुंबई के मातोश्री में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल हो गए। तो ऐसे ही तमाम पॉलिटिकल खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें प्रेस बिहार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।